नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। नवग्रहों की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुंडली की कुछ बातें शेयर करूंगा। वैसे पूरा वीडियो जो है नवग्रहों के बारे में, उसकी पूरी डिटेल्स, फिर कुंडली विज्ञान जो है, कुंडली शास्त्र है, कुंडली खुद आप कैसे देख सकते हो, उसका पूरा वीडियो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ज्योतिष शास्त्र की शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कुंडली में दो तरह के ग्रह होते हैं। एक योग कारक ग्रह होता है और एक मारक ग्रह होता है। योग कारक जो ग्रह होता है वो आपकी कुंडली में जो अच्छा ग्रह होता है उसको योग कारक ग्रह बोलते हैं। जो आपकी कुंडली में यानी अच्छा ग्रह यानी आपको अच्छा फल देगा, वो योग कारक ग्रह है। और मारक ग्रह जो वो है जो आपको परेशान करेगा, आपकी कुंडली के हिसाब से वो पूरी ज़िंदगी आपको परेशान करेगा, वो मारक ग्रह उसको बोलते हैं। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो मारक ग्रह होता है और योग कारक ग्रह होता है उसको कैसे ठीक किया जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि गुरु ग्रह जो होता है वो अगर आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है तो आपको पीला रंग जो है उस हिसाब से उसके कपड़े पहनने चाहिए। हल्दी के साथ दूध जो है वो लेना चाहिए, यानी पीला रंग आपको पसंद करना चाहिए, पीले रंग की चीज़ें आपको करनी चाहिए। वैसे हर एक ग्रह का एक एक कलर होता है तो वो उस हिसाब से करना चाहिए। जो ग्रह आपके लिए योग कारक है उसको आपको पहनने चाहिए, होने चाहिए, लेने चाहिए, वो कपड़े पहनने चाहिए। और अगर मारक है तो उस हिसाब के आपको वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जैसे राहु है, राहु और केतु जो है वो राहु का कलर जो है वो ब्लू है, प्योर ब्लू है। तो अगर आपकी कुंडली में मारक है राहु तो आपको ब्लू कलर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। केतु जो है वो ब्लैक एंड वाइट दोनों किस्म के कलर होता है उसका। शुक्र जो है उसका दही जैसा सफ़ेद कलर होता है और थोड़ा सा शाइनिंग जिसमें मारती है, वो शुक्र ग्रह है। मंगल ग्रह का रंग जो है वो लाल है। सूर्य ग्रह जो होता है उसका जो कलर है वो ऑरेंज टाइप है, रेडिश थोड़ा सा है, तांबू जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से उसके जैसा है। चंद्र ग्रह जो है उसका रंग जो है वो सफ़ेद है। बुध का जो है वो ग्रीन है। शनि का जो है वो ब्लैक है। तो हर एक ग्रह के हिसाब से जो ग्रह आपका योग कारक है, जो आपका अच्छा है, तो उसके हिसाब से आपको रंग सिलेक्ट करने हैं। ग्रह का नंग भी आप पहन सकते हैं। और जो मारक ग्रह है उसको आपको अवॉइड करना है, उस रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, उस रंग का आपको अवॉइड करना है, उसका नंग भी आपको नहीं पहनना है। तो वो आप ध्यान में रखिए। अगर आपको किसी ग्रह को प्रसन्न करना हो, ग्रह के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि किसको प्रसन्न करना चाहिए। जैसे कि सूर्य को आपको प्रसन्न करना है तो पिता को प्रसन्न करना चाहिए। चंद्र को अगर आपको प्रसन्न करना है, माता को आपको खुश रखना चाहिए। मंगल ग्रह को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके भाई को खुश रखना चाहिए। बुध ग्रह को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आपके मामा है, बुआ है, उसको खुश करना चाहिए। गुरु ग्रह को आपको अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, प्रसन्न करना है तो आपको वृद्धों को, गुरुजन है, उनको प्रसन्न करना चाहिए। अगर आपको शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना है तो आपकी पत्नी को आपको खुश करना पड़ेगा। अगर शनि को आपको प्रसन्न करना है तो दास है, दासी है, जो गरीब लोग होते हैं, उसको अगर आप खाना खिलाते हो, दान करते हो तो शनि ग्रह प्रसन्न होता है। राहु और केतु को अगर आपको प्रसन्न करना है, रोटी डालनी पड़ेगी कुत्तों को। फिर जो कुष्ठ रोगी होते हैं उसकी आपको सेवा करनी होती है। फिर इन-लॉज को भी आपको प्रसन्न करना पड़ता है, तो राहु केतु उसमें से खुश होते हैं। फिर दोस्तों, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कि मंगल आपका ख़राब है। अगर मंगल को खुश करना है तो आपको किचन जो है, रसोई घर जिसको बोलते हैं, उसको साफ रखना चाहिए। हो सके तो किचन में ही खाना खाना चाहिए, जिससे मंगल जो है वो बहुत खुश रहता है। फिर चांदी पहनने से शनि, बुध, राहु और केतु ये कंट्रोल में रहते हैं। अगर छोटी उम्र में किसी को डायबिटीज़ है तो समझिए कि शुक्र आपका वीक है। शनि ग्रह जो है वो न्याय प्रिय ग्रह है, वो हमेशा सच की राह पे चलता है। जो सच बोलता है
उसके साथ ही रहता है। तो हमेशा सच बोलिए। तो अगर सच बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं तो शनि प्रसन्न होता है। राहु जो है वो हमेशा बुरा पसंद करता है। जो बुराई होती है, जिसमें बुराई ज़्यादा होती है, समझ लिए उसका राहु पावरफुल है। राहु को खुश करने के लिए कुत्ते को बिस्किट खिलाए। राहु को अगर प्रसन्न करना है तो सरस्वती माता, दुर्गा माता उनकी पूजा कीजिए। और राहु को अगर भगाना है तो घर में पूरी तरह से साफ सफाई रखिए। फिर कुछ दोष के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कैसे कहते हैं? अगर कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अर्धकाल सर्प दोष भी कुछ पंडित लोग, कुछ ज्योतिष लोग बोलते हैं, जो सरासर गलत है। अर्धकाल सर्प दोष होता ही नहीं है, सिर्फ काल सर्प दोष होता है। जो राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आते हैं उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। फिर सूर्य और शनि जो होता है उसमें पितृदोष बोलते हैं। सूर्य शनि एक ही भाव में, एक ही घर में है तो उसको पितृदोष बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो पितृदोष नहीं है, ग्रहण दोष भी बोलते हैं, तो वो नहीं है। क्योंकि पिता और पुत्र, सूर्य और शनि जो है वो पिता और पुत्र है। तो पिता और पुत्र भले ही उनके जनरेशन गैप रहता है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन कभी भी नहीं होते, तो वो एक दूसरे का कभी भी बिगाड़ते नहीं हैं। तो ये जो है सूर्य शनि, मैं मानता नहीं हूँ कि सूर्य शनि जिसके भी घर में एक साथ में हो तो वो आपको नुकसान करेंगे। फिर आपकी कुंडली में अगर एक जो फर्स्ट भाव है, चौथा है, 7 है, 8 है और 12वें भाव में यानी घर में अगर मंगल है तो आप समझिए कि आप मांगलिक हैं। लेकिन मांगलिक लड़का या मांगलिक लड़की होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जीवन जो है वो बहुत ख़राब है या बहुत ख़राब होगा। लेकिन मांगलिक में आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखने पड़ेगी, वो मैं आपको फ्यूचर में वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर आता है कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह है तो उसका नंग कभी भी पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुंडली के सबसे बुरे ग्रह का घर है, वो आप समझिए। यानी 6, 8 और 12 ये 3 घर जो है, भाव है कुंडली में, वो सबसे बुरे होते हैं। तो अगर कोई ग्रह ये 6, 8, 12 में अगर बैठा है और अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हो तो वो आपको और बुरा फल देगा। चाहे वो योग कारक हो या फिर मारक हो, फिर भी अगर वो ग्रह 6, 8 या 12 में बैठा हो तो उसका नंग कभी भी पहनना नहीं चाहिए, वो आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये थी ज्योतिष शास्त्र की कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर से मैं कहूँगा कुंडली शास्त्र के बारे में आप खुद कुंडली कैसे देख सकते हो, सीख सकते हो, उसका वीडियो मैं फ्यूचर में बनाऊँगा। आप फिर किसी ज्योतिष के पास, किसी अरे गहरे ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी कुंडली देख सकते हो। तो दोस्तों आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई मेरा ये वीडियो आ रहा है। जय श्री राम।